तो बच्चों कौन सी पोएम अभी पढ़ने जा रहे हैं? पोएम नंबर 1। क्या नाम है इसका? द डस्ट ऑफ स्नो, SNOW। और हु इज द पोएट? किसके द्वारा लिखी गई है? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, FROST। अच्छा बच्चों देखो, ये जो पोएम है वो एक तरह से, जैसे इसकी हिंदी तो आपने पढ़ी ली एक तरह से, उसमें है बुक में, कुछ चीज़ों को सिंबलाइज करती है, मतलब एक तरह से कुछ चीज़ों का प्रतिबिंबित करती है कुछ चीज़ों को, ठीक है। इसमें है क्या, जैसे कि इसकी स्टोरी तो समझ ही गए हो, एक बार समझ लो फिर से। जैसे क्या लिखा है? द वे अ क्रो, द वे, जिस तरह से। वे मीन्स क्या होता है? एक तो वे का अर्थ होता है रास्ता, क्या होता है बच्चों? रास्ता। और एक वे का अर्थ होता है तरीका, किसी काम को करने का तरीका। तो जिस तरह से अ क्रो, एक क्रो ने, कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, सेक, SHAKE, सेक एक वर्ब होती है, सेक मीन्स हिलाना, तो सेक की ये है सेकंड फॉर्म। तो जिस तरह से एक कौवे ने हिलाया, डाउन मानी नीचे की ओर, ऑन मी मुझ पर, जिस तरह से एक कौवे ने मुझ पे नीचे हिलाया या गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो, स्नो क्या होता है? बर्फ, बर्फ की डस्ट। अब होता क्या है, जैसे जो पहाड़ी एरिया है, हाँ, ठंडी जगह है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। तो बर्फ़ ऐसे तो नहीं है जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग हैं ना सिटी से लाते हैं बर्फ़ लाते हैं, तो वो पूरा सिल्ली टाइप की होती है, हैं? तो ऐसे थोड़ी वैसी बर्फ़ गिरती होगी। बर्फ़ कैसी? ऐसे तुम्हें लगेगा गिरेगी तो जैसे रुई गिर रही है, रुई समझते हो ना, ऐसे इस टाइप से हल्की हल्की, ठीक है। तो अब वो पेड़ पे गिरी है, और पोएट जो था उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। तो जब बर्फ गिरा होगा तो मान लो डालियों से हिल के गिरा, तो छोटा छोटा गिरा होगा, छोटे छोटे टुकड़े गिरे होंगे उसके, ठीक है। तो पोएट क्या कह रहा है कि जिस तरह से क्रो ने मुझ पे गिराई बर्फ की डस्ट, यानी छोटी छोटी बर्फ के कण, कण बर्फ के जिस तरह से कौवे ने मुझ पे गिराए, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन, उसने दे दिया है, किसने? किसने दिया? बर्फ के कणों ने, और कौवे के उन कणों को गिराने के तरीके ने। माई हार्ट, मेरे हृदय को, अ चेंज, चेंज मीन्स होता है बदलाव, ऑफ मूड, मूड मतलब मानसिक दशा। तो पोएट क्या कह रहा है कि जिस तरह से एक क्रो ने मुझ पे बर्फ के कण गिराए, उसने मेरे हृदय की जो मानसिक दशा है, मूड मीन्स कहते हैं मूड खराब है, मतलब दिमाग खराब है, कि मानसिक दशा को बदल दिया है। एंड सेव्ड, और उसने बचा लिया, सेव मीन्स बचाना, क्या करना बच्चों? बचाना। और उसने बचा दिया है सम पार्ट, सम मानी कुछ, थोड़ा, पार्ट मीन्स हिस्सा, उसने थोड़े से हिस्से को बचा दिया है, किसके? ऑफ ए डे, उस दिन के, ऑफ मीन्स का, दिन के हिस्से को बचा दिया है। आई हैड रूड, हैड पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। रू मीन्स होता है कि निराशा में बिताना, या समय को नष्ट करना, या दुख में समय को व्यतीत करना, ठीक है। तो पोएट क्या कह रहा है कि उस दिन, जिस दिन की बात हो रही है, उस दिन पूरा समय मैंने दुख में बिताया, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मैं हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और मुझ पे एक कौवे ने बर्फ के कण गिराए, उसने मेरी जो मानसिक दशा थी उसको बदल दिया, और दिन का बाकी हिस्सा मेरा बच गया। मतलब दिन के बाकी हिस्से में पोएट कैसे रहा होगा? हैप्पी और अनहैप्पी? हैप्पी और सैड? हैप्पी। अच्छा, ऑल डे, पूरे दिन क्या, कैसा था पोएट? खुश था या परेशान था? दुखी था पूरे दिन, ठीक है। लेकिन जैसे ही पोएट पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, हाँ,
और कौवे ने जिस तरह से बर्फ के कण उस पर गिराए उसकी मानसिक दशा बदल गई और दिन का बाकी हिस्सा वो खुश रहा। पहले दुखी था फिर खुश रहा। ठीक है, ये तो एक इसकी जनरल समरी है। अब थोड़ा डिटेल में समझो। देखो, क्रो मीन्स कौवा है। कौवा जो होता है काला होता है वाइट भी होता है। कैसे होते हैं कौवे? काले होते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो संस्कृतियां हैं, ज़्यादातर जगह हैं, उनको कौवे, उनमें कौवे को बुरी चीज़ों का प्रतीक माना जाता है। बोथ ऑफ यू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ दोनों लोग, खड़े रहो ऐसे। क्या बताया? ज़्यादातर जगहों पर कौवे को क्या माना जाता है? अच्छाई का प्रतीक, बुराई का। जैसे कौवा बोल रहा है कुछ ऐसे है तो लोग सोचते हैं कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है। तो अच्छा, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इंग्लैंड की है बेसिकली, है? अरे अंग्रेजी कहाँ की भाषा है? इंग्लैंड की है। और जैसे हम हिंदी कहाँ की है? हमारे यहाँ की है ना? तो उनकी जो कल्चर है उसमें कौवे को बुरे का ही प्रतीक माना जाता है। अगर कौवे को देख ले कोई ऐसे तो वो समझता है कि भाई कुछ गलत लाइफ में होने वाला है। ठीक है। तो कौवा है यहाँ पे एक तरह से बुराई का प्रतीक, बुरी चीज़ों का प्रतीक। ठीक है। मतलब इट इज सेड टू बी द हार्बिंजर ऑफ बैड थिंग्स। मतलब कि कौवा है तो वो इस चीज का प्रतीक है कि भाई कुछ बुरा होने वाला है ऐसे। ठीक है। फिर दूसरा इसमें जो चीज आई, डस्ट ऑफ स्नो। पहले एक चीज की बात हुई कौवे की, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे नाउन की बात हो रही है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग कहीं जाते हैं, शिमला गए, कहीं गए बर्फ में, तो अपने फोटो डालते हैं फेसबुक वगैरह पे बर्फ में खेलते हुए। ठीक है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जो बर्फ है उसके कण व्यक्ति को प्रसन्नचित करते हैं, मतलब उसे खुशी देते हैं, उसका गम दूर करते हैं। मतलब पीपल बिकम प्लेफुल। लोग बर्फ देखते हैं तो उनका खेलने का मन करता है, दिल खुश हो जाता है। ऐसा कौवा किसका प्रतीक माना जाता है? बुराई का। डस्ट ऑफ स्नो मतलब हैप्पी मूड की है। अच्छा, फिर है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक, जैसे आपकी बुक में हेमलॉक का अर्थ क्या लिखा हुआ है? धतूरा है भाई। धतूरा हमारे यहाँ तो छोटे साइज का होता है, आप उसके नीचे खड़े ही नहीं हो पाओगे, तो पोएट कहाँ से खड़ा हो गया है? तो वहाँ जैसे उसका फोटो मैंने दिखाया ना आप लोग को, हेमलॉक कैसा होता है? बड़ा सा पेड़ होता है। बट धतूरे और उसमें एक समानता क्या है कि दोनों नशीले होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो दोनों जहर का काम करते हैं। ठीक है। और सोक्रेट्स पे एक पार्ट है, सुकरात पे, तुम्हारे 9th में है 10th में है, देखना पड़ेगा थोड़ा है। तो एक बहुत फेमस आता है कि सुकरात जो है वो हेमलॉक जो पेड़ है उसकी पत्तियों को कूट के उनको पिलाया गया, वही जहर का काम किया, उससे मर गए, ऐसा कहते हैं। फैक्ट क्या है? कुछ लोग कहते हैं शीशा पिलाया गया, खैर अलग बात है। और एक पोएम है, उसमें पोएट ऐसे कहता है कि मेरी सेंसेस जो है काम नहीं कर रही, ऐसे लग रहा है मैंने हेमलॉक को पी लिया है। हेमलॉक का मतलब कोई नशीली चीज़ मैंने पी ली है। ठीक है। मीन्स ये है कि हेमलॉक जो है ये माना जाता है कि वो नशा, उसका रस अगर आप पियोगे तो ये माना जाता है कि वो नशा करेगा, ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो मार देगा, यानी नशीली चीज़ है। ठीक है। तो इन 3 प्रतीकों की बात हुई। तो इसे भी अच्छाई का प्रतीक मानोगे, बुराई का? बुराई का। ठीक है। अच्छा, अब इसके द्वारा पॉइंट एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, जिनको हम अच्छा या खराब मानते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा वैसे ही नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो दिखने में खराब होती हैं उनका प्रभाव भी प्रकृति में जो कुछ है, पोएट ये कह रहा है वो सब ठीक है। कुछ बुरी चीज़ें जिनको हम बुरा समझते हैं उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पॉजिटिव यानी सकारात्मक अच्छा हो सकता है। हाँ। अच्छा, फिर ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है? द वे, जिस तरह से कौवे ने बर्फ के कण मुझ पे गिराए। तो इसमें ये भी एक तरह से पोएट कहना चाह रहा है कि हमारा किसी काम को करने का तरीका या हमारा इंटेंशन वो भी अलग तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि हम किस काम को किस अंदाज से करते हैं, किस तरीके से करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं। ठीक है। ये बात कुछ समझ आई क्या? पोएट ने ये कहा कि देखो
पूरे दिन मैं दुखी था। ठीक है, पूरे दिन दुखी था। मैं एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ और उस पेड़ के पे एक क्रो था। उस क्रो ने बर्फ के कुछ कण हिला के पेड़ को गिरा दिए। वो कण जैसे ही मुझ पे गिरे मेरा मूड चीयर अप हो गया, मतलब मैं खुश हो गया। मेरी जो निराशा थी वो अचानक से गायब हो गई और बाकी का दिन मेरा ठीक रहा। लेकिन उससे पहले का पूरा दिन जो था वो मैंने दुख में या उदासी में व्यतीत किया था। बात क्लियर हुई है भाई? अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, किसने पोएट पे डस्ट ऑफ स्नो गिराई? किसने? क्रो ने। गुड। पोएट किस ट्री के नीचे खड़ा हुआ था? हेमलॉक के नीचे। ठीक है। किस चीज ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया? किसने चेंज कर दिया? स्नो ने या क्रो ने, या फिर क्रो के स्नो गिराने ने? हाँ, क्रो ने जिस तरह से हलचल करी, जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो गिरी, बर्फ के कण गिरे, उससे पोएट का मूड चीयर अप हुआ। ठीक है। अच्छा, लेखक का इससे पहले मतलब बर्फ के कण गिरने से पहले का दिन कैसा गुजरा था? कैसा, मतलब ही वॉज हैप्पी और ही वॉज सैड? ही वॉज सैड, बट आफ्टर द क्रो हैड shook down on him dust of snow, his day means rest of the day spent cheerfully or in depression? बाकी दिन उसका cheerfully मतलब खुश होके गुजरा या निराशा में गुजरा? कैसे? खुशी से गुजरा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ तक 3-4 तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ आ गई। कहानी जनरल क्या है? पोएट एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। ठीक है, पेड़ के नीचे खड़ा था, पोएट का मूड अपसेट था। एक क्रो ने हलचल करी, कुछ बर्फ के कण गिरे, जब पोएट के ऊपर गिरे तो उसका, ठीक है, मूड थोड़ा चेंज हुआ और वो उसकी उदासी दूर हो गई और उसे ये लगा कि पूरा दिन हमने तो आज निराशा में गुजार दिया, लेकिन अब हम ठीक हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात हो गई कि क्रो किसका प्रतीक है? क्रो किसको सिंबलाइज करता है? बताओ। बुराई को, बुरी चीज़ों को। ही इज ए ओमन ऑफ बैड थिंग्स। फिर किस चीज़ क्रो ने क्या गिराया? पोएट पे क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो किसने गिराया? क्रो ने गिराया। पोएट कहाँ खड़ा हुआ था? हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा हुआ था? क्रो बैठा हुआ था। ठीक है, किस चीज ने पोएट के हार्ट को या मूड को चेंज कर दिया? किस चीज ने? क्रो के डस्ट ऑफ स्नो को गिराने ने। ठीक है, वो लिखवा दूंगा मैं, कैसे लिखोगे आप। अच्छा, जब क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो गिराई या फिर बर्फ के कण गिरे तो क्या हुआ? पोएट का मूड चेंज हो गया। ठीक, बर्फ के कण गिरने से पहले का दिन पोएट ने क्या किया? ही हैड रूड, मतलब उसने निराशा में व्यतीत किया। बर्फ के कण गिरने के बाद उसकी मानसिक दशा में किस तरह का बदलाव आया? उसकी निराशा दूर हो गई। ये सब लिखवा देंगे, बट क्लियर है तुम लोग को? क्लियर है इतनी बात? ये सब याद रहेगा। 4 लाइनें याद करनी है भाई, सुनानी भी है पक्का पक्का। ये उच्चारण लिखा है इनका ऊपर, प्रोनाउंसिएशन है, और ये वर्ड्स हैं। अर्थ तो समझ ही गए हो। ठीक है, चलो अच्छा, अब इनके क्वेश्चन आंसर देखो।